देसी मीठों में ना ज़र्दा मेरा मोस्ट फेवरेट है और मैंने स्पेशली इसको सीखा भी है। बहुत मज़े का बनता है और सेला चावलों से बेस्ट ज़र्दा बनता है। कोई भी इजीली इसको बना सकता है। यहाँ पे जी पतीले के अंदर मैंने ढेर सारा पानी ले लिया है। बादियान के 1-2 फूल और 3-4 लौंग मैंने डाल दिए हैं और छोटी इलायची 2-3 डाल दी हैं। ठीक है, ज़र्दा रंग डाल दिया और इसको पकने के लिए हमने चढ़ा दिया। सेला चावल मैंने 2 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। 1 किलो सेला चावल हैं। ठीक है जी, पानी में जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा हमने चावल डाल देने हैं और इसको पका लेना है। अच्छा, सेला चावल जो है ना वो मैंने फुल 100% कुक कर लेने हैं, 80% कुक नहीं करने। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि सेला चावल जैसे मर्ज़ी पका लेंगे टूटते नहीं हैं, ये बिल्कुल खड़े खड़े रहते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। चावलों में हम चमचा चलाते रहेंगे 1 से 2 दफ़ा ताकि जो चावल है ना वो अच्छे से सारे गल जाएँ। उसके बाद जी जब चावल बिल्कुल टेंडर हो जाएगा इसको पहले चेक कर लेते हैं, बिल्कुल गल जाना चाहिए। चावल जी बिल्कुल गल चुके हैं, अब इनको हमने ड्रेन कर लेना है। अब पतीले के अंदर मैंने 1 प्याली भर के ना देसी घी या बनास्पति घी जो भी है वो डाल लें। ऑयल से ना बनाएँ, घी से बनाएँ, बहुत मज़े के बनते हैं। पहले जी घी के अंदर हमने स्लाइस किया हुआ खोपरा और किशमिश, जो 2 तरह की किशमिश है, वो मैंने डाल के फ्राई कर ली थी। ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है वरना जो खोपरा है ना वो बिल्कुल कोकोनट जो होता है ना वो काला हो जाएगा। उसके बाद जी 1 किलो मैंने चीनी डाली है। चीनी जो जितने चावल होते हैं उतनी डालते हैं। आधा कप मैंने दूध डाल दिया और थोड़ा-सा मैं पका लूँगी, ज़्यादा भी पकाना नहीं है, मतलब चीनी का दाना रहना चाहिए, चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा-सा हमने पका लेना है। पकाने के बाद जो चावल हमने बॉयल करके रखे थे ना, वो चावल हमने इसके अंदर डाल देने हैं। चावल डाल के तो फिर इसको हमने अच्छे से पका लेना है। ये चावल पकाना इतना आसान है ना, कोई अनाड़ी भी ये चावल बना सकता है। इतना मज़े का ये ज़र्दा बनता है और टूटता नहीं है। मज़े की बात ये है। पुलाव भी इस सेला चावल से बनाए ना बहुत ज़बरदस्त बनते हैं और आपके चावल जो है ना आपके कंट्रोल में रहते हैं, मतलब टूटते नहीं हैं। अच्छा जी, हमने ज़र्दा जो है ना 3-4 मिनट के लिए इसको पकाना है, चमचा चलाते जाना है। पानी थोड़ा-सा ड्राई होगा तो फिर दम देने से पहले जी ऊपर हमने मुरब्बा डालना है। 2 कलर का मुरब्बा हम डालेंगे, थोड़ा-सा डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे और बादाम पिस्ते डाल देंगे। खोया है तो वो डाल दें, मेरे पास नहीं था। विदाउट खोया भी बहुत मज़े के बनते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पे मैंने आधा कप डाला है, तो आप इस तरह डाल के तो दम पे छोड़ दें इसको 20 मिनट। 20 मिनट के बाद जी ओए होए क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, इसको हिलाएँ, ज़र्दे को हिलाएँ और जो करोड़ी वाला ज़र्दा बनता है ना, क्या मज़े का बनता है। ओ हो, मज़ा ही आ जाता है। बस जी अब इनको डिश आउट करते हैं और टॉपिंग पे भी जब ट्रे में डालेंगे ना तो टॉपिंग पे भी थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दें तो बहुत मज़े का लगता है ये। गरम-गरम खाएँ और मुझे दुआएँ दें, क्या ही बात है मेरी। सर्दियाँ आने वाली हैं और मीठे की क्रेविंग आपको पता है सर्दी में कितनी ज़्यादा होती है और ये ज़र्दा तो कमाल का ही लगता है। गरम-गरम खाएँ और एन्जॉय करें तो मज़ा ही आ जाता है। लाज़मी इस आसान सी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों छोटा सा कमेंट करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई भी कर दिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।